जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अडानी ग्रुप कितना बड़ा है और अडानी ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनी जाती हैं और वो कंपनी किस किस सेक्टर में अपना बिजनेस करती हैं। जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में, तो कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए अडानी ग्रुप के बारे में, तो अडानी ग्रुप की शुरुआत सन 1988 में एक छोटे से कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में हुई थी और आज 34 सालों में ही यह ग्रुप भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप और बड़े बड़े कंपनीज के लिस्ट में शामिल हो चुका है। आज अडानी ग्रुप के अंदर 10 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जिनका कारोबार दुनिया के 50 से अधिक देशों में फैला हुआ है। आज अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और आज अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $200 बिलियन से भी अधिक का हो चुका है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि रिलायंस और टाटा के बाद से भारत की यह तीसरी ऐसी कंपनी है जिसने इस $200 बिलियन के आंकड़े को छुआ है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जिसे गौतम अडानी के बेटे करण अडानी संभालते हैं। और साथ ही यह अडानी ग्रुप की सबसे फेमस कंपनी भी है क्योंकि अडानी एम्पायर की शुरुआत इसी कंपनी से हुई थी। अडानी पोर्ट्स एंड एससीजी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को मैनेज और ऑपरेट करने का काम करती है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट के अलावा ये कंपनी भारत के 9 अलग अलग पोर्ट्स को भी ऑपरेट करती है, जो कि गुजरात से शुरू होकर भारत के अलग अलग राज्य जैसे कि गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे राज्यों तक फैला हुआ है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कंपनी भारत के पूरे कोस्टल लाइन को अकेले ही कवर करती है। और अगर बात किया जाए इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय 77,715 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और दोस्तों पिछले साल 2021-22 में इस कंपनी का रेवेन्यू 15,934 करोड़ रुपए था। और दोस्तों इसके बाद से आता है अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड अडानी पोर्ट्स एंड सेज का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है, क्योंकि पोर्ट्स पर जो भी कंटेनर्स आते हैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना होता है और इन्हीं सबको पहुंचाने का कार्य करती है अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि अडानी ग्रुप के पास अपनी खुद की प्राइवेट 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन भी है। और दोस्तों इस रेलवे लाइन का यूज अडानी ग्रुप लॉजिस्टिक के बिजनेस में करती है। और दोस्तों इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए साल 2019 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट सेक्टर में भी एंट्री लिया था। और आज अडानी ग्रुप अपने सब्सिडरीज अडानी इंटरप्राइजेज के थ्रू ही मैंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों के 6 एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती है। इसके बाद से बारी आती है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। दोस्तों हम आपको बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आज भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। दरअसल देश के 11 अलग अलग राज्यों में 80 से अधिक लोकेशंस पर काम कर रही ये कंपनी विंड और सोलर के हेल्प से एनर्जी को जनरेट करती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बैकएड कारपोरेशन को सप्लाई कर दी जाती है। इस कंपनी का करंट पोर्टफोलियो 20,434 मेगावाट का है और इस कंपनी का मार्केट कैप 30,123 करोड़ रुपए का है। और दोस्तों इस कंपनी में एक और खास बात यह है कि इस कंपनी में सोलर की जितनी भी ज़रूरत होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, वो कहीं और से नहीं मंगाती है, बल्कि इसकी खुद की ही एक कंपनी है अडानी सोलर, वो खुद ही बनाती है। और दोस्तों अडानी सोलर दुनिया के टॉप 15 सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। अब जब बात हो रही है पावर जनरेशन की, तो अडानी पावर लिमिटेड को कोई कैसे भूल सकता है। अडानी पावर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। दोस्तों इस कंपनी के गुजरात, महाराष्ट्र समेत भारत के 5 अलग अलग राज्यों में 7 थर्मल पावर स्टेशन हैं, जिसमें कंबाइंड रूप से कुल 12,450 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस की जाती है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस कंपनी का 2021-22 में रेवेन्यू 7,213 करोड़ रुपए रहा है और इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप 24,395 करोड़ रुपए है। पावर जनरेशन के बाद से काम आता है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसी के लिए अडानी ग्रुप की एक कंपनी आती है अडानी ट्रांसमिशन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में से एक है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि अपने ट्रांसमिशन टावर के थ्रू भारत के 11,300 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। साल 2006 में शुरू हुई इस कंपनी का मार्केट कैप आज 38,114 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि पावर के अलावा अडानी ग्रुप का अपना गैस का भी बिजनेस है, जो कि इसकी सब्सिडरीज अडानी गैस के अंडर आती है। इस कंपनी के पास अपनी खुद की 6,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसके थ्रू यह कंपनी
1200 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, 3 लाख से ज़्यादा घरों और 2400 से भी ज़्यादा कॉमर्शियल यूनिट्स और 80 से भी ज़्यादा सीएनजी स्टेशंस को भी गैस सप्लाई करने का काम करता है। और यह अभी अपने ग्रुप के दूसरे कंपनीज की तरह ही अपने सेक्टर के बड़ी बड़ी कंपनीज में से एक है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ से ऊपर का है। दोस्तों इतने सारे सेक्टर्स को डोमिनेट करने के साथ साथ अडानी ग्रुप आज लोगों के किचन्स तक भी पहुंच गया है। दोस्तों अडानी ग्रुप की सब्सिडरीज अडानी विलमार, जो कि देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनीज में से एक है, जहां इस कंपनी के लिस्ट में चावल, आटा, दाल, तेल, सूजी, बेसन इत्यादि जैसे कई सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। दोस्तों अडानी विलमार के बाद से नाम आता है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन्स और हथियार बनाने का काम करती है। इसके अलावा भी ये कंपनी काउंटर ड्रोन्स पर भी काम कर रही है, जिसका यूज एयरपोर्ट सिक्योरिटी में किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप ने इस कंपनी में अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी को लेकर भी अडानी ग्रुप का फ्यूचर प्लान काफ़ी बड़ा है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि अडानी ग्रुप कोई नॉर्मल बिजनेस एम्पायर नहीं है। यह अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम है, जहां हर एक ग्रुप के हर एक कंपनी का बिजनेस दूसरे कंपनी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इन सब्सिडरीज कंपनीज के अलावा भी अडानी ग्रुप और भी कई सारे इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें कि रियल इस्टेट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, कोल माइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, मेट्रो, रेलवे लाइंस इत्यादि जैसे कई सारे सेक्टर्स शामिल हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।